टाइम नहीं देखता सर। जब आपका टाइम हो जाएगा तो मैं इंडिकेट करूँगा। प्रभु का पावन नाम जय कोटिन सूरज
कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय होते। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज अनामी महाप्रभु इस धरा मंडल पर उनका अवतरण केवल और केवल एक मात्र उद्देश्य के लिए कि समस्त जो जीवात्मा इस धरा मंडल पर और खास करके इस भारतवर्ष में उनका आत्मा जो उनके अंदर है उस आत्मा का उद्धार हो जाए। गुरु महाराज ने भारत भूमि पर और कुछ विदेश के देशों में भी घूम घूम करके प्रचार और प्रसार किया और हमको आपको उस प्रभु का की प्राप्ति का सच्चा भेद बताया। वैसे तो ये इतना आसान नहीं होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अपने गुरु महाराज ने बहुत ही दया करके, बहुत ही दयालु हो करके हम पर और आप सभी पर ऐसी दया बरसाई जो ये युगों युगों तक बड़ा मुश्किल है। क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे आपके अच्छे और बुरे कर्मों को जरा भी नहीं देखा, न जांचा और परखा है कि हमने आपने कितने बुरे कर्म इस धरा मंडल पर आकर के किए, हम आप उसके लायक हैं भी कि नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने किसी न किसी बहाने से हमको और आपको अपने पास बुला करके सच्चा नामदान, सच्चा जीवात्मा का धन दे दिया। हमारी आपकी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा गुरु महाराज ने नहीं लिया कि किसी तरह की परीक्षा ली गई हो। इसके पीछे इतिहास है कि जितने भी संत महात्मा इस धरा मंडल पर आए उन्होंने ऐसे नामदान नहीं लिया। उस प्रभु, उस परमात्मा को पाने का सच्चा नाम किसी को नहीं मिला जब तक उन्होंने अच्छे से जीवों की परीक्षा नहीं ले ली। उन्होंने हर तरह से पिछले संतों ने परीक्षा ली। किसी ने रात रात भर जो है ठंडे पानी में खड़े कर देते थे, कोई 10-10 वर्षों तक सेवा कराते रहते थे और फिर उनकी परीक्षा ली जाती थी। यदि वो पास हो जाते थे तभी उनको नामदान मिलता था। प्रेमियों, गुरु महाराज ने सन 2000 से तो और ज्यादा एकदम ढीला कर दिया और इतनी मौज में जो है उन्होंने खेल करना शुरू किया कि एकदम सत्संग मन से सभी को नामदान लुटाने लगे। इतनी बड़ी मौज तो कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अपने गुरु महाराज ही ऐसे सच्चे संत हैं, सच्चे अनामी महाप्रभु हैं जिन्होंने हम सभी को बिना भेदभाव के अपने गले से लगा लिया और एक न एक दिन आपको निश्चित गुरु महाराज आराम धाम पहुंचा देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल हमको और आपको करना क्या है, मन के मते चलो तुम कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई। गुरु महाराज ने जो आपको आदेश दिया उसका पालन ही गुरु भक्ति होती है। कभी भी मन जो कहे उसे नहीं करना चाहिए। सदा गुरु ने जो कहा है उसी पर अक्षरशः चलना चाहिए। मन तो हमेशा उत्पात करता रहता है और ये हमेशा संकल्प और विकल्प करता रहता है। इसका काम ही गिराने का है, क्योंकि ये काल भगवान का एजेंट है। तो हमको और आपको केवल एक निशाना रखना चाहिए, अपने गुरु के सहारे और गुरु के आधारे रहना चाहिए। गुरु की एक एक वाणी को अपने अंदर में उतारना चाहिए। जब अपने गुरु महाराज की एक एक वाणी को अपने अंतरात्मा में उतारने लगोगे तो आप देखोगे कि आपकी आत्मा स्वयं ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलने के लिए अग्रसर हो जाएगी और चलने लगेगी। जैसे ही आप सुमिरन में बैठोगे मन आपका रुकने लगेगा, ध्यान में बैठोगे मन रुकेगा और भजन में भी मन रुकेगा। लेकिन गुरु के अनुसार नहीं चलोगे,
केवल दुनिया में ही हमेशा भागते रहोगे, क्योंकि मन तो हमेशा दुनिया में ले जाता है, गुरु की तरफ बहुत कम ले जाता है। जब गुरु से आप प्रीत करने लगोगे, इसीलिए कहते हैं गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। सबसे पहले आपको गुरु से प्रीत करनी होती है। गुरु से जब आपका अटूट प्रेम हो जाएगा, अटूट बंधन हो जाएगा, तो आपकी चढ़ाई स्वयं चलने लगेगी और मन भी रुकने लगेगा। मन गुरु की दया से अपने आप रुक जाएगा, एकदम एक तक रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप गुरु से प्रीत नहीं करते, आप संसार वालों से प्रेम करते हो, और संसार के हर बंधन ऐसे हैं जो एक न एक समय पर टूट जाएंगे। आप जिससे भी सबसे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में करते हो, वो आपका साथी नहीं है। अंत समय में वो सभी नाते और रिश्ते टूट जाते हैं। केवल गुरु का ही संग ऐसा है जो आपका साथ देंगे। गुरु महाराज ने कहा कि जब कोई सहायता नहीं कर पाए, आप सबको बुलाना, लेकिन जब कोई सहायता नहीं करे तो मुझको याद कर लेना, और जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। और तू सोचो कि ऐसा पक्का साथी कि उसको बुलाने पर वो कहता है कि हर हालत में मैं आपकी मदद करने के लिए आऊंगा, चाहे आप जंगल में हो, चाहे पहाड़ों में, चाहे मैदान में, चाहे जिस अवस्था में, चाहे ऊपर की गगन के ऊपर जाने की आपकी यात्रा शुरू होने जा रही है, मतलब कि शरीर को छोड़ करके जाने वाले हो प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही आप गुरु महाराज को याद करोगे, तुरंत ही गुरु महाराज हाजिर हो जाते हैं। अंदर में आकर के आपकी सूरत की, जीवात्मा की संभाल गुरु महाराज तुरंत करते हैं और अपने अंग संग लेकर के इसको जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जो दुनिया के लोग हैं उनको तो यमदूत लेकर के जाते हैं और अधिकतर जमराज के सामने उनकी पेशी होती है, लेकिन जो सच्चा गुरु का शिष्य होता है उसको जमराज के सामने उसकी पेशी नहीं होती है और ना ही यमदूत उसको लेके जाते हैं। वो गुरु के संग जाता है और धर्मराज के सामने उसकी पेशी होती है, और धर्मराज जब उसका फैसला गुरु महाराज अपने अनुसार कराते हैं कि हमारे जीव को आपको इस तरह से करना है। लेकिन प्यारे गुरु भाई बहनों, यदि आपको गुरु का नाम ही याद नहीं रहेगा, जब जाने का समय होगा आपने प्रेम अपने गुरु से किया ही नहीं और किसी दूसरे से प्रेम करते रहते हो, तो जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो जय गुरुदेव नाम ना निकल करके कुछ भी निकलता है आपके मुखारबिन से, जो कि गलत है। आपके अंदर में गुरु महाराज इस तरह से रच जाना चाहिए, इस तरह से गुरु महाराज को अपनी अंतर आत्मा में बसा लो कि जब भी कोई मुसीबत हो, चाहे खुशी हो या गम हो, तो गुरु का नाम निकले। जब आपके मुखारबिन से गुरु का नाम निकलेगा तो गुरु महाराज जहाँ पर भी जिस मंडल में होंगे तुरंत वहीं से आपको दया देंगे, और जैसे ही आप पुकारोगे आपके पास में भी चले आएंगे। अरे ये तो बड़े दयालु हैं, आप कितनी भी मुसीबत में फंसे हो तुरंत आपको दया मिल जाएगी। लेकिन गुरु को अपना बनाओगे ही नहीं, दूसरों को अपना बनाने का प्रयत्न करोगे तो वो तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर, इतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर पाए। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गुरु को जब पुकारोगे, क्योंकि उनको सहस्त्रों करोड़ों अरबों धाराएं उनकी चलती हैं, जिस दिन आपकी सूरत की जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ेगी और गुरु महाराज का वो स्वरूप देखने लगेगी, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही मनभावन और बहुत ही प्रकाशवान है, जब उसको देखोगे तो कहोगे कि वाह मेरे गुरु महाराज, आप इतने सुहाने हो, आप इतने उज्जवल हो, आपके अंदर इतना प्रकाश है कि बोलो कि अंतर आत्मा एकदम गदगद हो जाएगी, प्रसन्न हो जाओगे, एकदम से प्रफुल्लित हो जाओगे और वो रूप आपके अंदर हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा।
ऐसे अपने गुरु महाराज हैं और ये सेकेंडों में कहीं पर भी विश्व के कोने में पहुंचते हैं। ये आप कभी भी मत सोचना कि मैं यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर बैठा हूँ तो गुरु महाराज वहाँ नहीं है। अरे नहीं, गुरु महाराज तो तुरंत ही सेकेंडों में वहाँ पर भी पहुंच जाते। कोई अकेला बच्चा भी है गुरु महाराज का और वहाँ पर याद कर रहा है तो गुरु महाराज कहते हैं कि चलो बच्चू चलो, मैं तो तुम्हारे संग संग चल ही रहा हूँ और आप जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप आगे की तरफ चलते चलो और देखते चलो, मैं आपको दिखा रहा जो बता रहा हूँ उसे करते चलो। और यहाँ कोई नहीं है तो मैं तो आपके संग हूँ। तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज विदेशों में भी और जहाँ आप सोच नहीं सकते हो वहाँ पर भी, और जब अंतर में चलते हो प्रेमियों तो बड़ा ही आनंद, बड़ा ही प्रफुल्लता अंदर में आती है। आनंद का सागर तो तब खुलेगा प्रेमियों जब आपको शब्द सुनाई देने लगेगा, आपको अनहद धुनी आने लगेगी और जब सुनने लगोगे तो मगन हो जाओगे। और तब तक आप पर वो सच्चा नशा तो छाएगा नहीं जब तक अंदर वाली ध्वनि को सुनोगे नहीं। गुरु महाराज हमेशा आपसे कहते हैं कि लग करके सुमिरन करो, लग करके ध्यान करो, लग करके भजन करो। दुनिया का काम कितना ही करो जितना जरूरी है, शरीर रक्षा के लिए या परिवार की रक्षा के लिए, उसके अलावा जो भी समय आपका बचता है वो केवल और केवल सुमिरन ध्यान भजन में लगाओ। लेकिन आप क्या करते हो, मुख्य काम को छोड़ देते हो और दुनिया के कामों में लग जाते हो कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। एक तरह से हविस की तरफ दौड़ते हो। इसीलिए कहते हैं हविस की नदी हर तरफ बह रही है, माँ अम्मा कहलाने में शर्मा रही है। आपने इतनी हविस अपने अंदर में पाल ली कि उधर की तरफ आप भागते चले जा रहे हो। नहीं प्रेमी भाई बहनों, आपको जैसा गुरु महाराज ने कहा कि उतना ही काम करना है जितना बहुत जरूरी है और समय बचा करके सुमिरन ध्यान भजन करो, जिससे ये दिव्य दृष्टि थर्ड आई ज्ञान चक्षु खुल जाए। ये जो साधना शिविर का आपने कार्यक्रम यहाँ पर लगाया बहुत ही उत्तम। गुरु महाराज इसी तरह से पहले साधना शिविर का कार्यक्रम अपने मथुरा में भी लगाते थे और जो प्रेमी के अंदर भाव रहता था वो सब चले आते थे, 10-10 दिन तक वहाँ रहते और वो केवल साधना करते, सेवा करते और साधना करते। और तब उन्होंने अपनी अनेकों चीजों को अंतर की देखा और धीरे धीरे देख देख करके वो एकदम प्रसन्न हो जाते। और ये जो नवरात्र का है, गुरु मानने के नवरात्र में कैसे पहले, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की साधना थी और युगों की थी। और उस समय पर कहा गया था कि 3 दिन तक लगातार जो बिना कुछ खाए, बिना अन्न ग्रहण किए एकदम से केवल पानी पी करके 3 दिन तक लगातार जो पहले रहता था, व्रत धारण करता था, एक भी कोई झूठ नहीं बोलेगा, एक भी कोई गाली नहीं देगा और बहुत ही सात्विकता और आचार और विचार के साथ रहता था। तो उसका 3 दिन में एक गुण जो तमोगुण था, तमोगुण समाप्त हो जाता था। फिर 3 दिन तक लगातार वो व्रत धारण करता, बिना कुछ खाए केवल पानी पी सकता, तब पूर्ण सात्विकता के साथ में। तो फिर क्या होता कि उसका रजोगुण भी समाप्त हो जाता और फिर 3 दिन तक लगातार वो बिना कुछ खाए केवल पानी पी करके रहता, बहुत ही सात्विकता के साथ, एक भी किसी को गाली नहीं, किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाया, तब जाकर के उसका सतोगुण समाप्त होता था। तो ये 9 दिन का जब पहले लोग व्रत करते थे लगातार, तब जाकर के ये दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुलती थी। लेकिन अपने गुरु महाराज ने तो नाम योग साधना आपको बताया, आपको जो नाम दान दिया है वो सहज योग के लिए दिया है, नाम योग साधना के लिए दिया है। और ये नाम जो आपको गुरु महाराज ने दे दिया,
ये नीचे की साधना नहीं है, यहाँ से साधना शुरू होगी। मतलब पहले नीचे के चक्र हैं अलग अलग, उन 5 चक्रों तक पहले सूरत ये जीवात्मा खींच करके यहाँ तक आती, तब जाकर के कुछ काम बनता। लेकिन गुरु महाराज ने नीचे की सारी साधना को काट दिया, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि नीचे से आप साधना करके ऊपर आओ। और यहाँ पर जीवात्मा बैठी, वहाँ के आने के बाद ऊपर की सूरत की साधना शुरू करो। तो गुरु महाराज ने देखा कि इतना तो समय है नहीं, तो पिछले युगों की साधना थी, संतों महात्माओं ने पीछे की साधना को खारिज कर दिया, काट दिया, और साधना कहाँ से रखी, जहाँ से सूरत जीवात्मा बैठी है। अब यहीं से अगर एक कदम आपने आगे बढ़ा दिया तो ये सूरत जीवात्मा ऊपर की तरफ अपने धाम की तरफ चली जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज ने समझाया और संतों ने कहा, मोदेव नयन कृषित पुन गयहु चित पुन चितवत कौशलपुर गयहु मोहि बिलो की राम मस्काई बिहसत तुरत गया कमाई। गुरु महाराज ने कहा, इन दोनों आंखों को बंद करो। आप जैसे इनको बंद करोगे, सूरत के जीवात्मा को उलटना होता है। मतलब जो ध्यान भजन सुमिरन करते हो, इसमें सूरत जीवात्मा गुरु महाराज क्या कहते, ऐसे बैठो, सामने देखो, सामने देखो। तो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, ऊंचा, और ऊंचा ध्यान दो। तो क्यों ऊंचा कहते हैं, क्योंकि ये सूरत जीवात्मा ऊपर की तरफ, ये सूरत जैसे आपके दृष्टि खुलेगी ऐसे ऊपर देखेगी, ऐसे देखेंगे तो ऐसे बढ़ती हुई चले जाएगी। तो जब देखेगी ऊपर में तो क्या होगा, सीधे ये सूरत जीवात्मा 3 लोगों के मालिक ईश्वर के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। पूरी चितवत कहाँ, पुनः जब ये सूरत जीवात्मा देखती तो कहाँ पहुँचती है, किस मंडल में, प्रभु राम के धाम में। ईश्वर जिनको कहते हो 3 लोगों के मालिक, जिनका गुरु महाराज ने स्वरूप आपको बताया, पहले नाम की जो माला करते हो उनका स्वरूप आपके सामने दिखाई देने लगेगा। और जब वो आप उनके सामने पहुंच जाते हो तो उनसे बहुत ही अच्छी तरह से बात होती है। ऐसे नहीं कि बात नहीं होती, उनसे भी बात होती है। और फिर जब ये सूरत जीवात्मा को वो आगे का रास्ता देते हैं तो आगे चली जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको क्या करना है कि यहाँ पर निशाना लगाना है। जब भी सुमिरन करो बहुत ही अच्छी विधि से करो। आप लोग अधिकतर सुमिरन जल्दी जल्दी में करके छोड़ देते हो। देखो बहुत विधि से करना होता है और इसमें कम से कम 15 मिनट लगता है। तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि ये साधना का शिविर है, कैसे अच्छे से करोगे। सबसे पहले तो एक प्रार्थना आप हर हालत में बैठो। जब भी बैठो तो कम से कम एक प्रार्थना आपकी भावपूर्ण बोलो, बहुत अच्छा भाव हो आपका कि अश्रुधारा बह निकले, मतलब आपके आंखों से आंसू निकल आए। ऐसी प्रार्थना विरह की बोलो गुरु महाराज की, और जो आपको मुजबानी याद हो। ये नहीं कि किताब में खोल करके ऐसे पढ़ रहे हो तो आदत तो मन कोई दूसरा आ गया तो उधर भी चला जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो क्या करो, धीरे धीरे, अगर नहीं पहले याद है तो पहले 2, 4, 10 दिन में याद कर लो। जब याद कर लो और तो क्या करो, सर पे कपड़ा रख लो, पूरी तरह से ढक लो, और सर पे कपड़ा रखने के बाद में चुपचाप आसन पे बैठ जाओ, जो आपको सही लगे आसन। किसी का पैर में अगर दर्द है तो फैला करके बैठ जाओ, अगर मोड़ करके बैठ पाओ पालती मार करके तो सबसे उत्तम। यदि वैसे नहीं बैठ पाते हो तो पालती मार करके जैसे आपको सुविधा मिले वैसे बैठो। अब एक भावपूर्ण प्रार्थना बोलो। जब भावपूर्ण प्रार्थना हो जाए तुम अपने हाथ में ही माला रखो या ऐसी जगह रखो कि बिना आपको खोले हुए आप इसको उठा लो आराम से। ये सुमिरनी कहलाती है सबसे ऊपर वाली। ये सुमिरनी को ऐसे पकड़ लो और फिर गुरु को प्रणाम और 5 धनियों को प्रणाम करना होता है। यही गुरु महाराज ने कहा, इसको कहते हैं दृष्टि प्रणाम। तो पहले जय गुरुदेव बोलो, तो गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो। जय गुरुदेव बोलो, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो और कहो गुरु महाराज आपको कोटि बार प्रणाम। फिर जो है पहले स्थान के धनी का
जो गुरु महाराज ने बताया रूप, जो अपने यहाँ पर मंदिरों में जो है जाते हो, शाम के टाइम जला देते हो, सुबह जला देते हो दिया चिराग, तो वो उसका जो स्वरूप गुरु महाराज ने वास्तविक बताया है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है। उसका स्वरूप याद करो कि गुरु उनका सच्चा नाम लो, जो भी गुरु महाराज ने नाम बताया है, जो पुराने सत्संगी कोई भूल गया है तो उससे पूछ सकता है, और नहीं याद है तो फिर से किसी न किसी से पूछ लो। अगर एक नाम भी आपको याद है तो गुरु महाराज ने कहा है कि दूसरा सत्संगी जिसको पूरा नाम, स्थान, रूप और आवाज जो जिसको याद है दूसरे को बता देगा। जो पहले का नामदानी है और दूसरा भी नामदानी, ये नहीं कि नए के लिए नहीं कहा, तो आप उससे पूछ लो पूरा। तो अब पहले स्थान के धनी का नाम लिया और उनका रूप याद किया और कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर दूसरे धनी का नाम लिया, उनका रूप याद किया और कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर तीसरे धनी का नाम लिया और उनका स्वरूप याद करो और कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर चौथे धनी का नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया और कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर पांचवें धनी का नाम लिया और उनके स्वरूप को याद किया और कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम लिया, गुरु महाराज को प्रणाम किया स्वरूप याद करके। तो ये हुआ आपका दृष्टि प्रणाम। अब गुरु महाराज से ऐसे विनती किया करो कि हे गुरु महाराज, मुझसे जो भी जाने अनजाने में आज तक की गलती हुई हो, उन सभी गलतियों को माफ कर दीजिए, विशेष दया कीजिए और मेरे मन, बुद्धि, चित्त इनको रोक दीजिए अपनी दया से। तो गुरु महाराज उसको आपके रोक देंगे। और तब ऐसी प्रार्थना करके आप ये पहली मंत्र पकड़ो, जय गुरुदेव अंदर में बोलो। ये जबान नहीं हिलती है, याद रखो। बहुत लोग जबान चलाते हैं, मतलब कि अंदर की जीभ, आपकी टंग नहीं चलनी चाहिए, एकदम शांत रहनी चाहिए, अंतर आत्मा से आवाज निकलती हो। जय गुरुदेव अंदर में बोलो जय गुरुदेव और गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो। जय गुरुदेव बोलो, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो। इस तरह से पूरी माला हो जाएगी। फिर से जब यहाँ पर आ जाओ तो क्या करोगे आप? अगली माला मन का ये जो है ये मोती पकड़ोगे तो जय गुरुदेव नाम अब नहीं बोलना है, अब पांचों नाम बोलना एक ही माला मन का पर। मतलब पहले धनी का नाम, दूसरे धनी का नाम, तीसरे धनी का नाम, चौथे धनी का नाम, पांचवें धनी का नाम। लेकिन स्वरूप किसका याद करना है? गुरु महाराज का। तो इस तरह से ये पूरी माला हो जाएगी। दूसरी अब क्या करो? अब तीसरी माला आएगी आपकी, तो तीसरी अब ये मन का पुनः पकड़ो। तो पहले स्थान के धनी का जो नाम बताया है वो नाम लो और उनका जो गुरु महाराज ने स्वरूप बताया है वो स्वरूप याद करो। इसी तरह से फिर अगली वाले मन का पकड़ो और उनका नाम लिया धनी का, उनका स्वरूप याद किया। तो अगर आपने नाम लिया और स्वरूप याद नहीं किया और आगे बढ़ते चले गए तो प्रेमी भाई बहनों निश्चित है आपका मन भाग जाएगा, फिर मन नहीं रुकेगा। आप कितना भी प्रयास करो वो आपका सुमिरन अधूरा माना जाता। गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा वो अधूरा है। जब नाम लोगे तो स्वरूप भी याद करोगे। तो इसी तरह से दूसरे धनी का नाम लेकर के उनका स्वरूप याद करके माला करोगे। इसी तरह से तीसरे धनी का नाम लेके उनका स्वरूप याद किया वो तीसरी वो माला करोगे। फिर चौथे धनी का नाम लिया उनके स्वरूप को याद करके वो माला करोगे। फिर पांचवें धनी का नाम लिया उनके स्वरूप को याद करके वो माला करोगे। फिर अंतिम वाली जय गुरुदेव नाम की होती है, जय गुरुदेव नाम लोगे, गुरु महाराज का स्वरूप याद करोगे। इस तरह से ये पूरी माला की 8 माला होगी। और चुपचाप जब 8 माला हो जाए तो अपने पास में नीचे रख दिया। जब नीचे रख दो तो तुरंत ही मत उठो। हमारी आपसे विनती यही है कि तुरंत ही मत उठ जाया करो। आप लोग क्या करते हो, सुमिरन किया उसके बाद छोड़ दिया, चले गए कोई काम करने के लिए। अगर वो है बहुत ही कोई जरूरी काम है तब आप छोड़ करके चले जाओ, अलग बात है। लेकिन आप थोड़ा सा समय, आपसे गुरु महाराज ने क्या कहा है कि मुझे 1 घंटा दो, उसमें से भी 15 मिनट सुमिरन के लिए मांगा है, 15 मिनट ध्यान के लिए और 15 मिनट भजन के लिए। तो 15 मिनट और जो पहले वाला किस लिए? वो आपकी प्रार्थना के लिए और दृष्टि प्रणाम के लिए है। क्योंकि जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक भजन नहीं बनेगा।
तो इस तरह से आपको करना। अब जब आपने सुमिरन कर लिया तो आप माला नीचे रख दो चुपचाप जमीन पर या बेड पर, जहां पर भी आप कर रहे हो वहीं पर रख दो। अब क्या करो कि आप आंख बंद किए रहो और चुपचाप यहीं पर एक टक देखो, सामने देखो, एकदम सामने देखो। बस केवल एक काम करना, सामने देखना एक टक, और एकदम से सब चीज भूल जाओ कि क्या हम करते हैं दिन में रात में या कुछ। हमेशा के लिए एकदम से कुछ समय के लिए 15 मिनट के लिए इस दुनिया को भूल जाना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, कोई गाली देता है या कुछ भी नहीं याद करना है, खेती में क्या होता है या नौकरी में क्या कर रहे हो, कुछ नहीं याद करना। एकदम शांत चित्त बैठ जाओ और सामने देखो। जब सामने देखने लगोगे तो यहीं पर गुरु मान ने बताया एकदम से काला बिंदु, काला पहले भी रखता है, काले में भी काला एकदम से इतना बड़ा बिंदु आ जाएगा, मतलब गोल गोल यहीं पर सामने दिखाई देने लगेगा। एकदम सामने आपको दिखाई देगा, आप बंद किए रहोगे यहीं पर सामने। फिर उसी में सुई के नोक के बराबर एकदम उजाला आ जाएगा। सर जब सुई की नोक के बराबर उजाला आ जाएगा तो उसी पर दृष्टि जमाना होता है, और जब उस पर जमाए रहोगे तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे तारे की तरह से लप लप प्रकाश करने लगेगा। वो सफेद और नीला प्रकाश बन के होता है, वैसे काला और काले में सफेद प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन वो आपको नीला दिखाई देगा, ऐसे लप लप करेगा, ऐसे आए जाएगा ऐसे। जब ऐसा दिखाई देने लगे तो उसी पर आपको फोकस रखना, अपनी सूरत की निरत को उसी पर रखना, एकदम एकटक, न ऊपर न नीचे न अगल न बगल, एकदम तक सामने देखो। बस गुरु महाराज की दया होगी, मुश्किल से 2-3 सेकंड के अंदर ही एकदम से खुल जाएगा, जैसे सुबह का एकदम उजाला होता है ऐसे देखने लगोगे अंदर में। जब ऐसी दया मिलने लगे तो आपको बहुत संभल के रहना होता है। किसी से जिसकी साधना नहीं बनती उसे एक अक्षर भी नहीं कहना होता है कि कुछ भी कह दिया नहीं, अंदर में आपको प्राप्त करना है और उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए छुपा के भी रखो। जैसे आप हीरे जवाहरात को या अपने घर में सोने और चांदी को छुपा के रखते हो गुरु मानने का, उससे भी ज्यादा आप अपनी चीज को छुपा के रखो। और जब ये चीज मिलने लगे तो प्रतिदिन वहीं पर ऐसे देखने लगो, तो धीरे धीरे करके जब पहले धुंधला रहेगा, जब धुंधले से थोड़ा क्या होगा और प्रकाश बढ़ेगा। जब एकदम प्रकाश बढ़ेगा तो जैसे यहाँ पर ठंडी के महीने में अगर पूरा गिरता होगा तो देखते हो कि हल्का धुंधला रहता है, लेकिन जब वो साफ हो जाता है, थोड़ा दिन निकल आता है तो साफ हो जाता है, वैसे ही अंदर में साफ आपको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ये दुनिया दिखाई देती है इससे कहीं ज्यादा आपको दिखाई देने लगेगा। जब दिखाई देने लगे तो सूरत क्या होती, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कभी कभी गुरु महाराज की विशेष दया होगी तो बहुत तेज चलेगी, कभी कभी बहुत धीमे में भी चलती है, लेकिन गुरु महाराज की मौज पर निर्भर है कि किस समय पर आप बैठे हैं और कैसी उनकी मौज है, क्योंकि मौज के अनुसार ही सब कुछ होता है। और बिना गुरु के दया किए आप एक तिल मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। गुरु महाराज की दया आएगी, आप घाट पर बैठे रहोगे और जैसे घाट पर बैठे रहोगे वैसे वो चल पड़ेगी। तो जब तक दिखाई देता है तब तक साधना छोड़ी नहीं जाती, चाहे कोई भी गुरु भाई हो, कहीं चाहे घर में हो बाहर हो, तो उस समय गुरु महाराज आपको दया दे रहे होते हैं, उस समय आपको उठना नहीं चाहिए। जहां तक गुरु महाराज आपको दिखाएं, जब तक दिखाएं उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि मालिक आप पर उस समय खुश है, प्रसन्न है, दया की धार उतार रहा है, आपको वो पूरा प्राप्त कर लेना चाहिए। जब वो आपका बंद हो जाए, समय आएगा वो बंद कर लेंगे गुरु महाराज रील, जैसे रील बंद हो जाए तो आप धीरे से अपना दूसरा काम कर सकते हो। और यदि साधना बनने लगी उसी समय तो जब उधर का दिखाई देने बंद हुआ तब आप कान में उंगली लगाओ, अब करो भजन स्टार्ट। अब भजन में भी आपको ऊंचा ध्यान देना है, कान दोनों बंद कर लिए, अब दाहिनी तरफ ध्यान से सुनो। ये दाहिना हाथ और दाहिना आपका जो कान इस तरफ या एकदम बीचों बीच में ढाल करती है, या तो दाहिने साइड या बीचों बीच में, जहां माताएं बहने छोटा बच्चा होता है नन्हा सा, एकदम से जो जन्म लेता है 4-6 महीने 1 साल तक, तो बहुत ही कोमल यहाँ पर भाव होता है और ऐसे ऐसे स्पंदन करता है। तो वहां पर वहीं पर दया करके आती है गुरु महाराज की विशेष। जब वहां पर या तो आए या तो एकदम दाहिने, तो जब वो शब्द सुनाई देने लगे तो एकदम से पहले जैसे ची ऐसे करके आपको सुनाई देगा,
या जैसे यहाँ झींगुर बोलता है वैसे, या चिड़ियों की चहचहाट की तरह से आवाज आना शुरू होगी। पहले पहले जब ऐसी दया आने लगी